राहु केतु ट्रांजिट इन 2025 फॉर टॉरस असेंडेंट। यही हमारा आज का वीडियो है और इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने राहु केतु के ट्रांजिट की बात की थी कैंसर साइन में। आज हम बात करेंगे फॉर टॉरस असेंडेंट। ठीक है, हमारे जुपिटर की सीरीज़ भी चल रही है, वो भी आप लोग देख सकते हैं, वो भी पूरी होने वाली है। उसका वीडियो नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा, बट आज हम राहु केतु की बात करेंगे। तो देखिए, राहु केतु कहाँ ट्रांजिट करने वाले हैं टॉरस के लिए, क्या रिजल्ट्स देने वाले हैं, वही हम सारी बातें करेंगे। एंड तक देखिएगा, वीडियो इंटरेस्टिंग होगा। बीच में कुछ टिप्स और रेमेडीज़ के बारे में भी बात करेंगे एंड ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्विकली। सो देखो, टॉरस असेंडेंट के लिए अगर आप देखो तो अभी जो आपके राहु केतु हैं वो बैठे हुए हैं इनके 5th और 11th हाउस में। ठीक है, जब ये ट्रांजिट होगा अराउंड मई के मिड में होगा, 19-28 मई के आसपास होगा, तो केतु यहाँ आ जाएगा और राहु यहाँ आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो इनका ट्रांजिट होगा वो इनका केतु जो है इनके 4th हाउस में आ जाएगा और राहु जो है इनके 10th हाउस में आ जाएगा। तो अब इसके बारे में हम लोग क्विकली बातें करते हैं। तो सबसे पहले केतु क्या है, हम लोग हमेशा बात करते हैं। केतु जो है हेडलेस प्लैनेट है, केतु स्पिरिचुअलिटी है, केतु मेडिटेशन है, केतु लेटिंग गो ऑफ थिंग्स है, किसी चीज़ का त्याग करना भी केतु है। केतु आपका पॉइंटेड चीज़ें हैं, केतु आपका फ्लैग को डिनोट करता है, केतु आपकी ऊंचाइयों को बताता है, कोई भी ऊंची जगह पीक, ठीक है, वो केतु रिप्रेजेंट करता है। और केतु जो होता है आपका जिसमें मैंने आपको बताया बहुत ही स्पिरिचुअल एनालिटिकल प्लैनेट होता है। अब राहु के बारे में बात करेंगे। राहु हमारा इल्यूजन होता है। राहु वो चीज़ें होती हैं जिनके पीछे हम इस बर्थ में भागते हैं, राइट। केतु हमें चीज़ों से हटाता है, राहु हमें चीज़ों की तरफ लेके जाता है। राहु इज़ डार्कनेस। राहु आपका जितना भी लेटेस्ट आए, आपकी कोई भी टेक्नोलॉजी है, आपकी जो भी न्यू एज टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट हो रहे हैं, सब कुछ राहु है। इंटरनेट से लेकर आपका वाईफाई से लेकर सब कुछ राहु होता है। ठीक है, राहु इज़ ग्रीड ऑल्सो। बट राहु एक प्लैनेट ऐसा है, अगर वो सही से बैठा हो आपके चार्ट में और आपको सही योग बना रहा हो तो आपको सब कुछ दे सकता है। राहु इज़ समथिंग जो आपको चीज़ों के पीछे फोर्स करता है कि ऐसे करो, बैठो मत, कुछ करो। ठीक है, अगर वो राहु आपका सपोर्टिव है, और राहु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी दे सकता है। बट हैविंग सेड दैट, ये ज़रूरी है कि राहु आपका कैसा बैठा हुआ है चार्ट। ठीक, तो ये आपका राहु हो गया। राहु बेसिकली सिर्फ हेड होता है, तो इट्स वेरी इंटेलिजेंट, इसीलिए वो न्यू एज टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। बॉडी नहीं होती राहु की, ये सब राहु है। अब 4th हाउस क्या होता है, आप लोगों को सबको पता है 4th हाउस हमारी क्या क्या चीज़ें होती हैं, बट स्टिल आई विल टेल यू। 4th हाउस हमारा होता है मदर से रिलेटेड, मदरलैंड, होम इंटीरियर्स। ठीक है, होम कोई डेकोरेशन, कोई रेनोवेशन होम का। ठीक है, आपकी इंटरनल हैप्पीनेस, कितने कंटेंट आप हो, आपकी एजुकेशन को भी डिनोट करता है। ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन को 4th हाउस। उसके बाद 4th हाउस आपका जैसे मैंने बताया मदर से रिलेटेड है, कंट्री से रिलेटेड है आपकी अपनी। तो ये सब चीज़ें आपकी व्हीकल कन्वेंस, ठीक है, ये सब चीज़ें आपकी 4th हाउस बताता है। अब 10th हाउस क्या बताएगा आपको। 10th हाउस होता है हमारा करियर, पोजीशन, पावर। ठीक है, हमारा कितना हमें आगे बढ़ने की हमारे अंदर चाह। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट केंद्र हाउस। ये दोनों केंद्र हाउस हैं, बट 10th हाउस हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, बिकॉज हम ये बोलते हैं सनराइज़ जो होता है ना, जो सनराइज़ होता है वो सबसे पहले जितने भी प्लैनेट्स यहाँ पे बैठे हैं, जो भी चीज़ें 10th हाउस पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। इसीलिए यहाँ पे देखा जाए तो सन जो है दिग्बली होता है। ठीक, तो ये आपके पोजीशन, पावर, आपकी पर्सनालिटी, कितना आप एक इम्पैक्ट छोड़ सकते हो अपने काम पे, समाज पे, वो सब चीज़ें ना आपके 10th हाउस से पता लगती है। कितना आप काम करने के लिए आपके अंदर जज्बा है, आप कर सकते हो, आपका मन है, आप करना चाहते हो। इसीलिए यहाँ पे बैठ के काफ़ी सारे अगर कुछ प्लैनेट्स सही बैठे हो तो योग बहुत अच्छे बनते हैं, जो हमारे करियर और हमारी पोजीशन से रिलेटेड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी 10th हाउस से हो गई। ठीक, अब देखो ट्रांजिट मैं आपको बता रहा था क्या होता है। राहु केतु का ट्रांजिट क्या होता है, या किसी भी प्लैनेट का ट्रांजिट। राहु केतु का ट्रांजिट जो है वो ऑलमोस्ट 18 महीने के लिए आता है। ठीक है, अब ट्रांजिट क्या होता है। देखो, ट्रांजिट होता है जब कोई प्लैनेट ना, ये प्लैनेट जो है स्टेशनरी नहीं है, ये प्लैनेट मूव करते रहते हैं। बट आपकी जो, अगर आप एक चार्ट देखोगे तो आपका सपोज करो राहु यहाँ बैठा है, जुपिटर यहाँ बैठा है, तो ये बैठ गए यहाँ पे, ये तो कहीं नहीं जा रहे आपके चार्ट के हिसाब से। अब ये आपको रिजल्ट्स ठीक है दे रहे हैं, आपके फर्स्ट हाउस में जुपिटर बैठा है, आपको सेकंड हाउस में राहु बैठा है, वो कुछ कुछ रिजल्ट्स देगा।
बट वो मेजर रिजल्ट्स कब देता है, जब उसकी दशा अंतर्दशा आती है। ठीक, अब नॉर्मली वो प्लैनेट्स आपको रिजल्ट्स नहीं दे रहे, बट प्लैनेट तो मूव कर रहे हैं, फिर भी आप उनके रिजल्ट्स देख रहे हो। ठीक है, वो कैसे होते हैं, वही होते हैं ट्रांजिट। इसीलिए दशा और ट्रांजिट सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी भी प्लैनेट का ट्रांजिट देखते हो, केतु इनके 4th हाउस में आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ ये 4th हाउस रिलेटेड इफेक्ट्स देगा। बैठा चाहे इनका केतु 12th हाउस में, अभी वो 12th हाउस रिलेटेड रिजल्ट्स नहीं दे रहा, क्योंकि उसकी अंतर्दशा और महादशा नहीं है। अगर है तो बात अलग है, नहीं है तो वो आपको 4th हाउस रिलेटेड रिजल्ट देगा। तो इसीलिए ट्रांजिट इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, ट्रांजिट में आपको कई बार वो योग भी मिल जाते हैं चीज़ों से जो आपको आपके ओरिजिनल बैठे हुए प्लैनेट नहीं दे रहे होते। ठीक, योग भी और ख़राब भी, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पर जब केतु, अब ये तो हो गई ट्रांजिट की बात, आपको समझ में आ गया। अब केतु जो 4th हाउस में बैठता है वो क्या दे सकता है, देखो पर्टिकुलर पीरियड में हो सकता है आपका घर से दूर जाना, केतु सेपरेशन को डिनोट करता है, तो हो सकता है आपको कहीं बाहर ले जाए, जॉब के लिए ले जाए, फॉरेन लैंड में ले जा सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है सबके लिए, पर पॉसिबिलिटी है। फैमिली से सेपरेशन का मतलब ख़राब नहीं है, काम की वजह से हो सकता है, कुछ लोगों में गड़बड़ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा उनके अपने पर्सनल चार्ट पर। मदर से रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ चीज़ों में इश्यूज़ आ सकते हैं केतु के ट्रांजिट में। ठीक है, आपकी अपनी हैप्पीनेस में हो सकता है आप उतना कंटेंट ना फील करो इस पीरियड में, आपको लगे कि कुछ ना कुछ कमी है, कुछ चीज़ चल रही है, या फिर आप फैमिली से ज़्यादा अपने आप से ज़्यादा टाइम देने लगो, अपने आप पे ज़्यादा टाइम देने लगो। ये चीज़ें इसीलिए क्या है, फैमिली और इन सब चीज़ों से आपको थोड़ा सा सेपरेट करना है, राइट। तो केतु यहाँ पे ये रिजल्ट्स देगा। लैंड प्रॉपर्टी व्हीकल्स, इन चीज़ों से हो सकता है, अगर आपका कोई चीज़ है, आपकी कोई प्रॉपर्टी है या ख़रीदना बेचना, तो मैं बोलूँगा इस पीरियड में उसको उतना ज़्यादा ना सोचें। ठीक है, कोई बहुत बढ़िया चीज़ें मिल रही हैं तो उसको प्लीज़ देखें, इवैल्यूएट करें, बिकॉज केतु कई बार इल्यूजन क्रिएट करता है और गलत चीज़ें गलत करवा देता है। आपको लगेगा ये चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी होने वाली है और इन द एंड वो गड़बड़ हो जाती है। कई बार ऐसा देखा गया है केतु के साथ। तो कोई भी सेल परचेज़ लैंड प्रॉपर्टी का व्हीकल का बहुत देख के करें, बहुत उसके बारे में जान लें, उसका आगे पीछे सब कुछ देख के कि सब कुछ अच्छा है तभी उसको लें। ठीक, ये हो गया आपका केतु 4th हाउस में। अब राहु आपका 10th हाउस में आता है। राहु जहाँ पे बैठता है वो एक्सपैंड करता है, राहु एम्पलीफाई करता है, नॉन लिविंग थिंग्स को ज़्यादा करता है। तो यहाँ आके आपके करियर को बूस्ट जरूर देगा। और देखो, जैसे मैं आपको बोल रहा था फैमिली से सेपरेट अपना ध्यान देना, 4th हाउस में केतु बैठ के कराएगा। तो वो केतु की वजह से राहु जब सामने बैठा है तो वो राहु आपको आपके करियर की तरफ फोकस कर सकता है। तो हो सकता है आप करियर पर इतने फोकस करने लगे, आपका काम इतना बढ़ जाए, आपके ऑफिस में या कोई भी बिजनेस में आपका इतना काम आ जाए कि आपको बस ये लगे कि मैं काम ही कर रहा हूँ। इसी वजह से हो सकता है कि आप अपनी फैमिली से सेपरेट नहीं, पर एक डिस्टेंस आ जाता है, राइट। सो इन अ गुड वे आ रहा है, बट स्टिल केतु अपना इफेक्ट दे रहा है, राहु अपना इफेक्ट दे रहा है। तो प्लैनेट ऐसे भी इफेक्ट देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको दूरी लेके जाएंगे या कोई लड़ाई करवा देंगे फैमिली से, ऐसा नहीं है। काम में आपको इतना बिज़ी करा सकते हैं, इतना काम आ सकता है आपके पास, आपका करियर एक्सपैंड, आपने कोई एक बिज़नेस का रखा, आप दूसरा बिज़नेस करने जा रहे हो, तो यहाँ पर राहु आपको वो सारी चीज़ें देता है। राहु यहाँ पे आपकी पोजीशन पावर को भी इंक्रीज़ करता है। अगर और अच्छे योग बन रहे हैं, कुछ अच्छे प्लैनेट्स बैठे हैं, तो हो सकता है यहाँ पर आपको अच्छा प्रमोशन, पद या कोई अच्छी पोजीशन आपको दिलवा दे। ठीक है, आपका करियर थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ा दे। तो ये सारी चीज़ें आपको राहु 10th हाउस में दे सकता है। अब देखो, मैं इनके एस्पेक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ट्राइन्स। तो ट्राइन्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ इनके ट्राइन्स आ रहे हैं, क्या क्या रिजल्ट्स ये दे सकते हैं। तो देखो, अगर आप देखोगे तो केतु का एक ट्राइन आपके 8th हाउस में जाएगा और एक ट्राइन आपका 12th हाउस में जाएगा, 4th हाउस से बैठ के। ठीक, 9th और 5th। अब 8th हाउस में जाएगा तो यहाँ पर जो प्लैनेट्स बैठे हैं, आप उन प्लैनेट्स को देखो, यहाँ पर क्या क्या प्लैनेट्स बैठे हैं और उनका अगर केतु के साथ आप कंजंक्शन मान लो। अगर यहाँ पर जुपिटर बैठा हुआ है तो ये जुपिटर केतु की तरह रिजल्ट्स देगा आपको इस पीरियड में, और रिजल्ट्स आपको 8th हाउस रिलेटेड चीज़ों के मिलेंगे केतु के ट्रांजिट से, बिकॉज केतु इज़ इन ट्राइन विद दिस हाउस। और जो प्लैनेट यहाँ पे बैठा तो उस प्लैनेट से रिलेटेड चीज़ें आप, और हो सकता है स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने लगो, चीज़ें सीखने लगो, वो सब चीज़ें आपको मिल सकता है। यहाँ पे कोई और प्लैनेट बैठा है तो उस तरीके से। अब यहाँ पे अगर आपका सन बैठा है तो इसको आप सन केतु की तरह ट्रीट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सन केतु के रिजल्ट्स देगा। देखो, मैं हर प्लैनेट के पर्टिकुलर रिजल्ट्स आपको नहीं बता रहा हूँ, वो आप लोग खुद देखो। नहीं आपको पता है, गेट ए कंसल्टेशन, उससे आप लोगों को पता लग जाएंगे क्या रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको केतु बैठ के देगा अपने प्लैनेट के साथ, जिस भी प्लैनेट से उसका कंजंक्शन बन रहा होगा, पर देगा ज़रूर अपने ट्रांजिट में यहाँ पे आपके लिए 8th हाउस और 12th हाउस रिलेटेड रिजल्ट्स, अगर यहाँ पे प्लैनेट्स बैठे हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर आप राहु का देखोगे तो राहु यहाँ से आपके 2nd हाउस को देखेगा। ठीक है, और राहु आपके 6th हाउस को देखेगा। तो राहु बेसिकली आपके अर्थ त्रिकोण को देख रहा है, 2nd, 6th और 10th। तो ये अच्छा टाइम है आपके मटेरियलिस्टिक गेन्स के लिए, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए। और ये टाइम पे ना आप इमोशन से ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों में भागोगे।
क्योंकि आपने देखा केतु आपके 4th, 8th और 12th हाउस को देख रहा है, जो कि इमोशनल त्रिकोण होता है, ठीक है। यहाँ पर केतु आपको इमोशन से दूर और राहु आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे ज़्यादा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो टाइम पीरियड आपका आने वाला है, इसमें आप अपने करियर, पैसा कमाना या जो भी आपका बिजनेस, जॉब जो भी है, उसमें आप ज़्यादा इन्वॉल्व होने वाले हो। यहाँ आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे ज़्यादा भागोगे, ठीक है। इमोशंस को पीछे रखोगे, फैमिली की तरफ थोड़ा कम ध्यान या फिर काम की वजह से कम ध्यान देना, आपको ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं, ठीक। ये होगा। अब वही सेम चीज़ यहाँ पर भी, अगर यहाँ पर सन बैठा है तो आप इसे सन राहु का कॉम्बिनेशन ले लो, यहाँ पे सैटर्न बैठा है तो आप इसे सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन ले लो। उस तरीके से आप इसके रिजल्ट्स देखो। अब देखो यहाँ पर जैसे मैंने आपसे कहा था कि कुछ बात करेंगे टिप्स और रेमेडीज़ की, तो सिंपल सी चीज़ एक ये है कि जब राहु केतु का ट्रांजिट होगा तो यहाँ राहु केतु के साथ सबसे बड़ी चीज़ है बैलेंस बनाना। केतु आपको एक चीज़ की तरफ लेके जा रहा है, राहु आपको दूसरी चीज़ की तरफ लेके जा रहा है, तो बैलेंस कैसे बनाया जाए, तो बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग एक चीज़ ध्यान रखें, स्पेशली टॉरस असेंडेंट वाले, मून को देखें, मून कहाँ बैठा है, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो योर इमोशंस। और यहाँ पर इमोशंस की मैं बात कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि केतु आपको इमोशन से हटा रहा है, राहु आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे जा रहा है। तो ऐसा ना हो कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे ज़्यादा भाग के इमोशंस को छोड़ के कुछ आप अपनी पर्सनल चीज़ों में प्रॉब्लम क्रिएट कर लें, या पर्सनल लाइफ में आपके कुछ इश्यूज़ आने लगे, या आप जैसे मैंने बोला केतु 4th हाउस में बैठ के हो सकता है आपको इंटरनल हैप्पीनेस, या आपको ये लगने लगी कहीं ना कहीं कुछ मिस हो रहा है, तो वो चीज़ें ज़्यादा ना बढ़ जाए। इसलिए थोड़ा सा बैलेंस बनाने की कोशिश करें, अपने इमोशंस को चेक रखें, बहुत ज़्यादा एकदम से मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे बिल्कुल क्रेज़ी ना हो। टाइम के हिसाब से, चीज़ों के हिसाब से सबको इक्वल टाइम दें, तो फैमिली को टाइम ज़रूर दें इस पीरियड में। ये मेरा आपको लोगों के लिए एक सजेशन है। मून की पोजीशन ज़रूर देखें, मून अगर बहुत डिस्टर्ब्ड है तो डेफिनेटली प्रॉब्लम ज़्यादा आएंगी, मून अगर बैलेंस है तो प्रॉब्लम थोड़ी कम आएंगी। तो ये चीज़ें आप लोगों को देख के चलना है, ठीक है। सो चलिए गाइस, ये मेरा एक छोटा सा एनालिसिस था आप लोगों के लिए, राहु केतु का ट्रांजिट फॉर टॉरस असेंडेंट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।